तृतीय वर्ष संस्कृत के इस कालांश में हम आज प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित कठोपनिषद का अध्ययन करेंगे। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम दो वल्ली पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। इस प्रथम अध्याय का सारांश इस प्रकार है। वाजस्रवा नाम के एक ऋषि थे, उनके पुत्र उद्दालक थे और उद्दालक ऋषि ने एक बार विश्वजीत नामक यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने अपने सर्वस्व धन संपत्ति को दान कर दिया और अंत में उस ऋषि ने अपने जीर्ण शीर्ण गायें को भी दान कर दिया। वो गायें वृद्ध थी, वो दूध नहीं देती थी और उनकी इंद्रियां अर्थात शरीर भी बहुत विकल और कृशकाय था। उस उद्दालक ऋषि के एक पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता, और नचिकेता भी इस दान को देख रहा था। तब नचिकेता के मन में एक विचार आया कि पिताजी इन उपयोगी नहीं होने पर भी गायों को दान दे रहे हैं, तो इस प्रकार ऐसे दान को देने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि दान तो किसी के काम आने योग्य वस्तु का ही किया जाना चाहिए और ये गायें अनुपयोगी हैं। तब नचिकेता के मन में विचार आया कि मैं भी तो एक उपयोगी और इनका पुत्र हूँ। तो उन्होंने जिज्ञासा की कि पिताजी आप मुझे किसको दान में देंगे। पिता ने नचिकेता के इस बात पर कोई महत्व नहीं दिया, परंतु नचिकेता ने 2-3 बार यह प्रश्न किया कि पिता आप मुझे किसको दान में दोगे। तब उद्दालक ऋषि ने क्रोध में आकर के और कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें यम को दान में देता हूँ। क्योंकि उन्होंने क्रोध में कहा था और परंतु नचिकेता एक आज्ञाकारी पुत्र था, अतः उसने अपने पिता के आदेश की पालना में यमराज के घर पहुंच गया, किंतु वहां पर यमराज घर पर नहीं थे। अतः उन्होंने 3 दिन तक बिना खाए पिए यम के द्वार पर प्रतीक्षा की। नचिकेता एक आज्ञाकारी पुत्र थे, अतः उन्होंने पिता के आदेश की पालना में 3 दिन तक बिना खाए पिए यम की प्रतीक्षा की। 3 दिन बाद जब यमराज घर पर उपस्थित हुए, तब उन्होंने देखा कि एक बालक मेरे घर पर बिना खाए पिए मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तब उन्होंने कहा कि अतिथि एक अग्नि के रूप में घर में आता है, अतः यदि हम उसका स्वागत नहीं करेंगे तो जिस प्रकार अग्नि नष्ट कर देती है, उसी प्रकार अतिथि रूपी अग्नि भी बिना संतुष्ट होने पर हमारी सभी आशा, इच्छा, धन संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। अतः उन्होंने 3 दिन की प्रतीक्षा के बदले में नचिकेता को कहा कि तुम मुझसे 3 वर मांग लो। तब नचिकेता ने पहले वर में यह मांगा कि मेरे पिताजी क्रोध रहित हो जावे और उनका मन संतुष्ट हो जावे। जब मैं जाऊं तब वो मुझे पहचान ले, क्योंकि वो यम के वहाँ से आ रहा है, अतः कहीं वो उसे मना नहीं कर दे कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ। तो पहले वर में नचिकेता ने अपने पिता के क्रोध की शांति मांगी और पहले जैसा प्रेम व्यवहार करने का वर मांगा। यहाँ पर नचिकेता का चरित्र बहुत उज्जवल दिखाई देता है। नचिकेता चाहता तो संसार की धन संपत्ति, रूप, सौंदर्य, आयु मांग सकता था, पर उसने इन भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा अपने पिता की शांति और पिता की भक्ति को प्राथमिकता दी। द्वितीय वर के रूप में उन्होंने यम से मांगा कि हे मृत्यु के देवता, जो विद्या हमें स्वर्ग को प्राप्त कराती है,
अर्थात अग्नि विद्या, यज्ञ की विद्या है, इसको आप मुझे समझाएं और यज्ञ किस प्रकार किया जाता है यह विधि मुझे बताइए। तब यम ने उसे अग्नि विद्या का संपूर्ण स्वरूप और अग्नि विद्या की विधि समझाई और नचिकेता ने उस सीखी गई विद्या को यथावत पुनः यम को सुना दिया। तब यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि सुयोग्य शिष्य बहुत दुर्लभ होते हैं। मैंने तुम्हें जो सिखाया है तुमने अपनी निष्ठा और बुद्धि के बल पर उसे यथावत मुझे वापस सुनाया है। अतः प्रसन्न होकर के उन्होंने एक और वर दिया कि आज से यह अग्नि तुम्हारे ही नाम से अर्थात नाचिकेतस अग्नि के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसके बाद अंतिम तीसरे वर में नचिकेता ने यमराज से बहुत गंभीर प्रश्न पूछा कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद अस्तित्व है, कुछ कहते हैं कि नहीं है। अतः आप मुझे यह समझाइए कि मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या दशा होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है। इस प्रश्न को सुनकर के यम ने नचिकेता को कहा कि यह बहुत ही कठिन है, इसे हर कोई जान नहीं पाता है और इस मृत्यु के बाद के विषय में मनुष्य को तो क्या देवताओं को भी संदेह रहा है। अतः तुम इस वर को मुझसे नहीं मांग करके कोई बदले में अन्य वर मांग लो। मैं तुम्हें संपूर्ण धरती का साम्राज्य, सुंदर रूप, धन संपत्ति दे दूं, पर तुम मुझसे यह दुर्लभ वर मत मांगो। यमराज की इस परीक्षा में नचिकेता सफल हुए। उन्होंने धन संपत्ति इत्यादि को कहा कि ये तो आज है और कल नहीं है, धन से कोई संतुष्ट नहीं होता है और युवावस्था भी आज है और कल चली जाएगी। संसार का राज्य प्राप्त करके भी मैं संतुष्ट हूँ, यह आवश्यक नहीं है। अतः आप तो मुझे जो शाश्वत है, जो जीवन में सत्य है अर्थात मृत्यु के रहस्य के बारे में बताइए। इस प्रकार बार बार प्रलोभन देने पर भी नचिकेता अपने मृत्यु के वर पर अडिग रहता है। तब यम संतुष्ट होकर के कि यह सच्चा जिज्ञासु बालक है, ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, तब उन्होंने नचिकेता को यम मृत्यु का रहस्य बताना प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो मनुष्य लोभ रहित है, जिसकी इंद्रियां अपने नियंत्रण में, वही इस विद्या को प्राप्त करने का अधिकारी है। उसमें उन्होंने कहा कि जीवन में दो मार्ग होते हैं, एक श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। इसमें श्रेय मार्ग सामान्यतः कठिन होता है, इस पर हर कोई चल नहीं पाता है और इस पर चलने वाला कठोर तलवार की धार पर चलने के समान कार्य है। परंतु जो इस मार्ग पर चलता है उसको श्रेय मार्ग का फल है मोक्ष, अर्थात जीवन मृत्यु के रहस्य का ज्ञान होना। वहीं दूसरा मार्ग है प्रेय मार्ग। प्रेय का अर्थ है प्रिय लगने वाला मार्ग। अधिकांश मनुष्य इसी प्रिय लगने वाले मार्ग पर चलते हैं। भोग विलास, वस्तुओं का उपयोग करना, ये प्रेय मार्ग है और इस प्रेय मार्ग का फल मनुष्य भोग के रूप में फंसना होता है। वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता है, वह दुखी रहता है क्योंकि इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि आत्मा मनुष्य से शरीर के भिन्न है और इस परमात्मा को प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है ओम, जिसे ईश्वर का रूप भी कहा गया है। और ओम ही एकाक्षर ब्रह्म है, नित्य है, सनातन है। इसे हम साधना से, ज्ञान से, श्रेय मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ यमराज ने आत्मा के दो रूप बतलाए हैं, एक है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। अर्थात आत्मा जब हीन अवस्था में होती है तब उसे जीवात्मा कहते हैं और जब वह उत्कृष्ट हो जाती है तब उसे परमात्मा कहते हैं। और ये दोनों छाया और धूप के समान एक ही आत्मा के दो भेद हैं। ये
जिस प्रकार धूप के साथ छाया बंधी रहती है, साथ साथ रहती हैं, वैसे ही आत्मा और परमात्मा भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ पर यम ने एक रूपक के द्वारा स्पष्ट किया हुआ है कि जिसके अनुसार आत्मा मनुष्य के शरीर में एक रथी के रूप में है, अर्थात जैसे एक रथ पर एक रथी रहता है, वैसे ही शरीर एक रथ के रूप में है और शरीर में रहने वाली आत्मा एक रथी अर्थात सवारी के रूप में है। इसी प्रकार जो हमारी बुद्धि होती है उसे सारथी का रूप दिया गया है। जैसे सारथी ही अश्व को नियंत्रण में रख कर के आगे ले जाता है, वैसे ही बुद्धि भी सारथी के रूप में हमको आगे ले जाती हैं। और इस शरीर रूपी रथ में दौड़ने वाले हैं हमारे इंद्रियां। जैसे रथ में अश्व या घोड़ा दौड़ता है, वैसे ही हमारी इंद्रियां, हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये दौड़ती रहती हैं। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध के प्रति चलती रहती हैं। इन अश्वों को नियंत्रण करने के लिए एक लगाम का उपयोग होता है और वो लगाम का काम करता है हमारा मन। हमारा मन इन इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। यदि मन संतुलित है तो इंद्रियां भी संतुलित रहेगी, और यदि मन हमारा नियंत्रण में नहीं है तो हमारी इंद्रियां चंचल रहेगी, हमारे आँख, नाक, कान हमारे नियंत्रण में नहीं रहेंगे। इसी प्रकार जो यात्रा का जो मार्ग है वह है हमारे विषय, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जैसे कोई अच्छा शब्द सुनने के लिए हमारी कान सक्रिय हो जाते हैं, तो इंद्रियां हमारे घोड़े के रूप में है, मन लगाम के रूप में है, और हमारा जो मार्ग है वह विषय होते हैं। इसी प्रकार इन इंद्रियों, पंच इंद्रियों और मन से युक्त आत्मा इसको भोगता है, अर्थात भोग करने वाला है। यह रथ रूपक की कल्पना बहुत अद्भुत है। गीता में भी यही रथ रूपक मिलता है। जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह अपने मन रूपी लगाम से इन इंद्रियों रूपी अश्वों को नियंत्रण करके चलता है और वह इस संसार सागर को पार करके मुक्ति को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य अज्ञानी होता है वह अपनी इंद्रियों रूपी अश्वों को नियंत्रण में नहीं कर पाता है और वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन भोगों में भटकता रहता है। यह आत्मा इन सब से अलग है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इनसे अलग हैं। यह नित्य है, आत्मा मरती नहीं है, प्रारंभ से है, अभी है और रहेगी। न इसका आदि है न इसका अंत है। और जो मनुष्य आत्मा को अलग जानता है, उसका सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, वह इस बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कठोपनिषद के प्रथम अध्याय में सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि उद्दालक ऋषि के एक पुत्र था नचिकेता, और उस उद्दालक ऋषि ने विश्वजीत यज्ञ में जब अनुपयोगी गायों को दान किया, तब पिता के प्रति मन में श्रद्धा आई कि ये ऐसे दान से पिता को पाप ही होगा। तब उसके उपाय के लिए उन्होंने कहा कि पिताजी मैं और इनसे उपयोगी हूँ, आप मुझे किसको दोगे। तब पिता ने क्रोध में आकर के उसको मृत्यु को दान देने का कहा। आज्ञाकारी पुत्र की तरह यम ने की ओर गए। यम नहीं मिलने पर 3 दिन तक प्रतीक्षा की। तब यमराज ने उसे 3 दिन प्रतीक्षा के कारण 3 वर मांगने को कहा। नचिकेता ने पितृभक्ति को वरीयता दी और भोग विलास की अपेक्षा प्रथम वर के रूप में पिताजी को शांत और संकल्प सिद्धि, क्रोध रहित मांगा। दूसरे वर में अग्नि विद्या की प्राप्ति मांगी, जिसको सुनाने पर यम ने पुनः एक और वर दिया कि यह अग्नि तुम्हारे नचिकेतस नाम से जानी जाएगी। तृतीय और अंतिम वर में उन्होंने मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या दशा होती है, इस मृत्यु के रहस्य को जानना चाहा। यम ने अनेक प्रलोभन दिए, पर नचिकेता ने अपने प्रश्न पर अड़िग रहते हुए यम मृत्यु के रहस्य को ही मांगा। अनेक सी प्रलोभन से वो नहीं डिगे, और तब यमराज ने प्रसन्न होकर के कि यह सच्चा ज्ञान का अधिकारी है, उसे
आत्मा के बारे में, ओम के बारे में, श्रेय और प्रेय मार्ग के बारे में और एक रथ रूपक इत्यादि के द्वारा उनको सच्चा ज्ञान देने का प्रयास किया। अगले कालांश में हम महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।